हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं नमिता कुमारी स्टडी ऐप में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सबके बहुत सारे मैसेज आए, कमेंट्स आए कि मैम सीटेट बनाइए। तो सही भी बात है, क्योंकि सीटेट आ चुकी है और बहुत जल्द ही इसकी एग्ज़ाम भी आने वाली है। तो मैं सीटेट वीडियो बनाऊंगी और बीच बीच में आधुनिक भारत का भी मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो आप लोगों को देते रहूं, ताकि आप उसे भी पढ़ते रहें। और इसमें मैं पहले हिस्ट्री से चल रही हूँ, उसके बाद फिर साइंस का भी वीडियो दूंगी। मैं सभी वीडियो पार्ट बाय पार्ट बनाती जाऊंगी। और आज मेरा पहला वीडियो सीटेट स्पेशल में भूगोल को ली हूँ। पहली कक्षा 6 से 8 तक का मैं वीडियो बनाऊंगी। आज मैं कक्षा 6 में चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं बीच बीच में कुछ टिप भी बताते रहूँगी कि किस तरह से आप लोग सीटेट को अच्छे से अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी दोस्तों खुद पहली बार में ही सीटेट क्वालिफाई किया है, और इसके लिए कोई आपको बंधन नहीं। आप 1 बार 2 बार 3 बार कई बार भी दे सकते हैं, और कोई बड़ी ये कठिन एग्ज़ाम नहीं है। बस ज़रूरत है आपको स्वयं के विवेक से और समझदारी से काम लेने के लिए। क्योंकि किताबें तो बहुत मिलेगी, लेकिन आप लोग खूब समझदारी से और समझकर इसे बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। और मेरे वीडियो को देखते रहे हैं, मैं अपने स्वयं के अनुभव से आप लोगों के बीच शेयर करती रहूँगी और आप लोगों को बताते रहूँगी कि किन किन बातों पर ध्यान दे करके आप कामयाबी के मुकाम को पा सकते हैं। अपनी जो आपकी इच्छा है आप उसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ नहीं है अगर इंसान जान जाए तो उसे पूरा ना कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम भूगोल के कक्षा 6 के पहले चैप्टर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आप सब कॉपी पेन लेकर के शुरू हो जाइए और टिक लगाते जाइएगा। और मैं बीच बीच में सीटेट में के बारे में कई महत्वपूर्ण छोटे छोटे टिप्स देते जाऊंगी, आप उसे भी ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें पार्ट बाय पार्ट, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और फिर आप मुझे एक दिन ज़रूर थैंक्स कहेंगे कि मैम आपका मैंने वीडियो देखा और मैं सफल हुई। यकीन मानिए दोस्तों, बस आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है और आपको हर वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से चैप्टर बाय चैप्टर सभी आपको वीडियो दूंगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल में पृथ्वी से निम्न में से कौन सी खगोलीय पिंड है। आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड। मैं क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ूंगी, नहीं ऑप्शन पढ़ूंगी, क्योंकि इससे मैं बार बार वही बात कह रही हूँ कि इससे समय अधिक लगता है। इसलिए आप लोग सोचें, समझें और इसका आंसर बताएं। फिर मैं आपको बताती हूँ। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, राइट आंसर। ये देखिए, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। खगोलीय पिंड है क्या? खगोलीय पिंड, हाँ ये देखिए, ये जो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा करने की जरूरत है मैं स्वयं कर दूँगी। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वे खगोलीय पिंड कहलाती है। तो इसका मतलब हो गया ये सभी चमकती हैं, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ये देखिए, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो इसका सही जवाब आप लोग सोच लीजिए, आप लोग जानते होंगे। आप लोग इसे बताइएगा कमेंट्स करके किन किन हमारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। इसका सही जवाब है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है वे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। नेक्स्ट, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अब ये देखिए, इसका सही जवाब है नक्षत्र मंडल। अब आपको इसके बारे में मैं बताना थोड़ा चाहूँगी कि नक्षत्र मंडल के बारे में भी मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूँ। ये नक्षत्र तारों के विभिन्न समूहों को
क्या कहते हैं, विविध आकृतियाँ बनाती है। तो नक्षत्र मंडल है क्या, तो रात्रि के में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ जो होती है उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। आप रात के समय में देखते होंगे, हम लोग बचपन में बहुत तारों को देखते थे, आसमान में तरह तरह की आकृतियाँ दिखती थी, जो वो तरह तरह की आकृतियाँ दिखती थी उसे हम लोग कहते हैं नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बेयर का संबंध किससे है। ठीक है, इसका सही जवाब है नक्षत्र मंडल, ये इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी अर्सा मेजर ये है और बिग बेयर, इसके बारे में इसका संबंध नक्षत्र मंडल से है। तो ये क्या है इसके बारे में बता दूं, अर्सा मेजर या बिग बेयर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, बहुत आसानी से यह पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, जैसे कि 7 ऋषि तारों का जो एक समूह होता है। आप लोगों ने, हम लोगों ने कभी सभी ने देखा होगा, आकाश में एक 7 पॉइंट बना करके एक तारों का समूह रहता है, जिसे 7 तारों का समूह या सप्तऋषि कहते हैं, और ये भी एक नक्षत्र मंडल में ये आता है, इसलिए इसका नक्षत्र मंडल आंसर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, जिनके, इसका सही जवाब है जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, खगोलीय पिंडों का ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर ये देखिए ग्रह को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है सी। देखिए कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा में प्लेनेनाइट से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए आपको विचार करना है। पृथ्वी एक ग्रह है, आप क्वेश्चन इसको पढ़े, तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। और सेकंड ये है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है, आकार में यह तीसरा बड़ा ग्रह है। उपरोक्त कथनों में से कौन सत्य है। तो देखिए ये तो आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य से, ये तो इसका सही है। और ये है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह, ये तो गलत है, ये तो करीब आप लोग सभी जानते, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, एक बात। दूसरी बात है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार में यह 5वां है, इसलिए ये आंसर सेकंड गलत है, सिर्फ केवल एक होगा। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को बात समझ में आए, और यकीन मानिए मेरे साथ भी यही हुआ है। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहेंगे तो उस समय मेरी कही हुई बातें या आपके पुस्तक से पढ़ी हुई बातें या वीडियो आपके द्वारा देखी गई बातें वो आपको एकाएक से याद आ जाएगी और आपका क्वेश्चन सही होगा, आप उसे सही आंसर दे सकेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप लोग बताएंगे कि किन किन ने सही जवाब दिया है, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी के सही आंसर आने चाहिए। ओके, इसका सही जवाब है डी। मैं बता दूं, अगर जो लोग नहीं जानते हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब में ग्रहों का सही क्रम है, सबसे फर्स्ट में है यह बुध, सेकंड में है शुक्र, थर्ड में है पृथ्वी, फोर्थ में है मंगल, और ये मंगल के बाद है यहाँ पर बृहस्पति, और फिर बृहस्पति के बाद है शनि, उसके बाद है यूरेनस, और उसके बाद नेपच्यून, जिसे अरुण और वरुण भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? ये आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप लोग हमें बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में इसमें कि किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे पहले इसके लिए जानना होगा आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। चलिए आप लोग पहले इसका सही जवाब दें। इसका सही जवाब है बी। देखिए, आंतरिक ग्रह वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। सूर्य से जो नज़दीक है, तो अभी आपको मैंने बताया था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो जो नज़दीक से है वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और जो आंतरिक ग्रह है वो चट्टान से बने होते हैं। इसमें इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से ग्रह वाह्य ग्रह में है? अभी आप लोगों ने आंतरिक ग्रह जान लिया, सूर्य से जो नज़दीक है और वो चट्टान से बने हैं। अब हम लोग वाह्य ग्रह भी पढ़ेंगे। यहाँ वाह्य ग्रह आ गया। ये आप एनसीईआरटी का बुक का फर्स्ट चैप्टर देखें, बिल्कुल डिटेल्स से फ़ोटो दे देकर बना हुआ है। आप उसे खूब बढ़िया से पढ़ लेंगे स्टडी करके, और तब इसे मेरे वीडियो को बनाएंगे तो यकीन मानिए आपको बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा और आपको काफ़ी समझ भी आएगा। तो यहाँ ग्रह बाह्य ग्रह के बारे में समझेंगे। आप लोग इसका सही जवाब दें। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अभी मैंने आपको बताया था कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं। आप लोग को याद होगा बुध, शुक्र, इस तरह से जो सूर्य से नज़दीक से आ रहे आंतरिक है, और जो सूर्य से दूरी पर आ रहे हैं वे सब वाह्य ग्रह। एकदम इजी, बिल्कुल सिंपल। तो बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, यूरेनस, ये चारों बात से आ रहे हैं। ये क्या है? बाह्य ग्रह सूर्य से दूर होते हैं और ये आकार में बड़े होते हैं। वो तो चट्टान के बने होते हैं आंतरिक ग्रह, और ये बड़े होते हैं। ये इसमें जो बाह्य ग्रह हैं ये गैस और तरल पदार्थों से बने, तो वे चट्टान के बने हुए आंतरिक ग्रह, बार बार बोल रहे, इसे याद रखना है। और ये तरल पदार्थों और गैस से बने होते हैं। तो चलिए हम अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए ये कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन और कारण पे क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने दिया होगा वो लोग तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ रहे हैं, और जो लोग नहीं दिए हैं उनके लिए भी मतलब ये चीज़ बता दूं कि कथन और कारण पे क्वेश्चन वहाँ पे दिया जाता है, इसमें आते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन पे देख सकते हैं। वैसे कथन और कारण को आप पढ़ें, बताएं और इसका सही जवाब चूज करें। इसका सही जवाब मैं बता रही हूँ, कथन और कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये इसका सही जवाब है। देखिए, बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल सबसे कम यानी 88 दिन का है। ये भी पढ़ना है आप बुध सभी के बारे में कि कितने कितने दिनों की ये परिक्रमा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? आंसर है मंगल और बृहस्पति। ये भी क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको बता दूं, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अव्यवस्थित है? तो इसमें आप लोगों ने कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों में से किन लोगों ने सही जवाब दिया, क्योंकि मुझे यकीन है कि 99% लोगों ने तो सही जवाब दिया ही होगा। फिर भी मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना कैसा आप लोग की तैयारी है। चलिए, मुझे आप लोग का
आंसर क्या रहेगा? इसका सही जवाब है नेपच्यून। ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिए सूर्य से वो सबसे नज़दीक में, मैंने आपको पीछे बता चुकी हूँ कि सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो नेपच्यून आ गया। और हाँ, एक बात यहाँ पर और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो तथा अन्य खगोलीय पिंड बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, जो अभी तक एक ग्रह माने जाते हैं। ये 2006 में इसका निर्णय लिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। यहाँ कथन और कारण आ गया, इसे आप देखें, पढ़ें, समझें और फिर आंसर दें। इसका सही जवाब है ए। कथन सही है एवं कारण भी सही है तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। इसमें देखिए एक चीज़ आपको बता दूं, जिन लोग जानते होंगे एग्जाम दिए हैं इस तरह के तो वो तो समझ रहे, और जो नहीं जान रहे उनके लिए बता दूं, ये कथन और कारण ये दोनों एक दूसरे से जब मैच करेंगे तो ही उसका आंसर सही होगा। जिस तरह से पृथ्वी के आकार को भूभाग भी कहा जाता है, ये कथन है, और कारण है पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो ये दोनों कथन जो है, ये जो कहा गया है और कारण एक दूसरे से मैच कर रहा है, इसलिए ये जवाब इसका सही होगा। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी सी चिपटी है, ये तो जान रहे हैं, यही कारण है। इसके आकार को भूभाग कहा जाता है, जो चिपटी होने के कारण इसे भूभाग भी कहा जाता है। भूभाग का अर्थ क्या होता है, अब थोड़ा ये भी आप समझ लीजिए कि जैसे मैंने तो चर्चा कर दिया कि भूभाग, तो भूभाग जो नहीं पढ़े उन्हें नहीं पता हो तो मैं इसका अर्थ भी बता दूं, और जो जानते होंगे बहुत अच्छी बात है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन की अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। ये थोड़ी सी बातें हमारी पृथ्वी के बारे में थी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ देखिए, यहाँ कथन सत्य कथन पूछ रहा है। तो देखिए अंतरिक्ष में, आप इसे क्वेश्चन को पढ़िए, अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है? जाहिर सी बात है कि नहीं। आप लोग सभी जानते हैं पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देती है, ऐसा तो भी ये भी गलत है। तो इसका आंसर तो आप लोग के सामने है, डी, ये होगा इसका सही आंसर, न तो ए और न ही बी। इसके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? सौर मंडल का, ये देखिए अभी सौर मंडल के बारे में हम पढ़ते, इसका निर्माण किससे मिलकर होता है? देखिए सौर मंडल का जब निर्माण होगा तो ग्रह से होगा ही, उपग्रह से होगा ही, सूर्य से होगा ही, उल्का पिंड से होगा ही। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा, ये इसका राइट आंसर है। सूर्य 8 जो सूर्य है, सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अलग खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। और जो ये सौर परिवार है, ये सौर परिवार है, अगर इससे एक क्वेश्चन अगर आ जाए कि सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सौर परिवार का मुखिया होता है सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी की ही समान है? एकदम, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है। देखिए किस ग्रह की, पृथ्वी के बारे में तो आप जान ही रही है, तीसरे पोजीशन पर है सौरमंडल में, तीसरा स्थान है। और इसके ही आकार का एक ग्रह और है, जितनी आकार पृथ्वी की उतने ही वो है शुक्र की। ठीक है, और एक बात, इसी दोनों का आकार एक होने के कारण सूर्य और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, और वह अक्सर में रहे शुक्र पृथ्वी, तो ये दोनों है, इन दोनों को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? सूर्य तो सत्य है, इसमें देखेंगे। देखिए प्रायः सीटेट का एक मैं बात बोली हूँ कि बीच में मैं टिप देते रहूँगी। सीटेट का एक अपना सिद्धांत है, क्वेश्चन वहाँ आते हैं तो यहाँ जो ये कथन सत्य है ना, वहाँ पे यहाँ नहीं करके भी आते हैं। तो जब सत्य क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे तो इस तरह के क्वेश्चन में मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि सबसे पहले इस कथन में ये सत्य को आप सर्किल से गोल कर दे, फोकस कर दे। अगर यहाँ पर रहेगा कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं है होगा तो नहीं पे सर्किल। इस तरह से आपके क्वेश्चन के आंसर सही आएंगे। यहाँ सत्य पूछ रहा है तो सत्य में सूर्य का खिंचाव बल, अब क्वेश्चन को पढ़ें, देखें और बताएं क्या दोनों सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का खिंचाव ये बल सौरमंडल को सीधे बांधे रखता है, ये इसका सही है। और सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ये इसका करेक्ट आंसर है। मैं इसके बारे में बोल दूँ आपको कि जो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो ये सेकंड क्वेश्चन में ये भी नंबर भी सही हो गया। हम सूर्य से अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? ये देखिए जो सौरमंडल है उसमें सूर्य जो चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य चक्कर लगाते हैं तो उनके रास्ते किस प्रकार के हैं ना। तो रास्ते देखिए आप, ऑप्शंस आपके सामने हैं, किस प्रकार के होने चाहिए। उनके रास्ते होते हैं दीर्घ वृत्ताकार, ये इसका करेक्ट आंसर है। सौरमंडल के सभी 8 जो ग्रह हैं एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार फैले होते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आप लोग को मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसका आंसर गलत बताने वाले हैं, क्योंकि मुझे यकीन है आप सभी इसका आंसर सही देंगे। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है शुक्र, क्योंकि बताई थी मैं कि पृथ्वी और शुक्र दोनों जुड़वा है, दोनों का आकार एक है, तो पृथ्वी के बाद तो शुक्र ही आएंगे। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी से शुक्र की दूरी 41.4 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी 78.3 मिलियन किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? देखिए नहीं है, आप इसमें मत फंस जाइएगा यहाँ पर कि है पर। जब नहीं या सत्य रहे तो उसे इस तरह से बनाएंगे तो आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पे कुछ अलग एग्जाम का माहौल प्रेशर बन जाता है और उसमें हम फटाफट पढ़ेंगे हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास चंद्रमा है। लीजिए आपने नहीं को छोड़ दिया, थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए इस तरह से करने से दुर्घटना के चांस कम हो जाते हैं और आंसर सही आएंगे। इसका सही जवाब है 1 और 3, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए हमारे जो सौरमंडल है उसमें बुध एवं शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा को एक उपग्रह भी कहते हैं, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? अभी आप लोगों ने जाना कि चंद्रमा किसके पास नहीं है, अब हम लोग जान रहे हैं कि किसके पास सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? बृहस्पति के पास है।
चलिए, यहाँ शनि के पास चंद्रमा की संख्या 62 62 है। बृहस्पति के पास चंद्रमा की संख्या, ऐसे इसकी संख्या बढ़ती भी रहती है। बृहस्पति के पास चंद्रमा की संख्या 67, मंगल के पास चंद्रमा की संख्या 2 है और यूरेनस के पास चंद्रमा की संख्या 27 यानी 27 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ये देखिए, यहाँ सत्य है पूछा जा रहा है। अब यहाँ सत्य को ढूंढना है। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ये तो पहले ही आप बताइए सही है या गलत है? ये तो सही है। और पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के आधा है। ये तो गलत है। तो इसका आंसर होना चाहिए 1। ये इसका करेक्ट आंसर है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री कौन थे? आप लोग बताइए। इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। देखिए, आर्यभट्ट जी के बारे में मैं बता दूं कि खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री हैं ये। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के, इसलिए इनको प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन एवं कारण पर विचार करना है। आपके सामने क्वेश्चन है, आप विचार करिए इस पर। चलिए, इसका सही जवाब है सी, कथन सही है, कारण गलत है। देखिए, इसलिए कि कथन सही है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसलिए कथन तो सही है, लेकिन इसका कारण गलत होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में है? विपरीत दिशा में, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए, परिक्रमा सभी करते हैं परिक्रमा, और विपरीत दिशा में 2 ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में करते हैं, और वो हैं, सही जवाब मैं बताने जा रही हूँ, शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। सभी ग्रह सीधे घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं, और 2 ग्रह जो हैं वो घड़ी की सुई के ठीक विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये दोनों है सही जवाब इसका, शुक्र और यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसका भी कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। मुझे यकीन है प्रायः सबों ने इसका सही जवाब दिया होगा। एक बात और है दोस्तों, मैं इस वीडियो को इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी तो मेरे कई फ्रेंड्स मतलब कि पीछे छूट गए। तो मेरा ये सोच था कि मैं उन सबों के लिए कुछ करूं। अब सभी के पास तो मैं जाकर साथ में नहीं स्टडी कर सकती थी या रह सकती थी, और नहीं कोचिंग खोलकर सबों को अपने पास बुला सकती थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक ऐसा रास्ता चुनूं कि जिससे मैं सबों के साथ रहूं, क्योंकि दोस्तों का तकाज़ा ये है कि सबको लेकर चलूं। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सब हमारे साथ अच्छे से हर कंपटीशन क्वालिफाई कर खूब अच्छे मुकाम पाए। और मैं इस तरह से जब मैं ये वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग सब तक जाएंगे। हमारे सौरमंडल में ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चार आप क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। चलिए, आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा। ये इसका क्वेश्चन कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। इसका सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों। तो ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कक्षा 6 के ही भूगोल के अगले चैप्टर आप जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम शीघ्र ही मिलेंगे।